स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे जहां पे हम लोग करंट अकाउंट यानी कि फिक्स्ड मेथड के क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, बढ़िया क्वेश्चन है और काफी बड़ा क्वेश्चन भी है। ए और बी पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है क्लास, इक्वल है यानी 1:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। तो जिस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस मिल जाए इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है क्लास की वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस मिल जाए तो यानी कि वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। बाकी इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूबल आइटम एक भी नहीं है, ना ही जनरल रिजर्व है, ना ही P&L है, ना ही WCR है, ना ही IFR है, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ना गुडविल है। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। आमतौर पर एग्जामिनर एक तो दे ही देता है बट यहाँ पे नहीं है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। और मैं ओवरऑल क्वेश्चन को देखूं तो सी 2.5 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल की अच्छा नो वैल्यू, अच्छी बात है, कोई वैल्यू नहीं तो कोई एंट्री भी नहीं होगी उसकी। बाकी 15,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी है। WCR का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लेम है। कितना क्लेम है, 20,000, तो रीवैल्यूएशन में जाएगा और नई बैलेंस शीट में। डेटर्स पे 10% प्रोविजन बनेगा। ये है लाइन 6 पॉइंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये डिसाइड करते हैं कि ये अब से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे, यानी सिर्फ कैपिटल अकाउंट अब से बनाएंगे और आज के बाद वो करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, बिल्स एक्सेप्टेड 40,000 इशूड बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने हमें बिल दे दिया तो क्रेडिटर्स तो कम हो गए, खत्म हो गए क्रेडिटर्स, लेकिन जो बिल दे दिया उस बिल की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 40,000। ए ने हमें प्रोवाइड 1 लाख लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट 12%। ए कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख का लोन दे दूंगा जिसपे तुम मुझे इंटरेस्ट दे देना, कितना क्लास, 12% पर एनम। तुम्हें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पार्टनर है ABC, तो फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सब बनाना है। ठीक है, देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड आप जब भी फॉलो करते हो ना, तो उसमें अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट कभी भी तीनों का मत बनाओ, क्योंकि तीनों का करंट अकाउंट बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। करंट अकाउंट हमेशा 2 का बनाओ। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो आप करंट अकाउंट बनाते हो वो करंट अकाउंट आप हमेशा 2 का बनाओ। अगर आपने 3 का बना दिया तो एक कॉलम खाली छूट जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर का तो एक ही चीज आता है, वो है कैपिटल, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाता है, वो करंट अकाउंट में जाता ही नहीं। तो अगर आप बनाओगे तो वो स्पेस खाली रह जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स 2 का ही बनाना आपको बस करंट अकाउंट, A और B, C का मत बनाना, जरूरत नहीं पड़ेगी C की। B A क्रेडिट बना लो क्लास। सारे फॉर्मेट एक साथ बना लेते हैं ना तो फायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन 2 बार नहीं पढ़ना पड़ता। मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल ट्यूशन के टीचर कैसे करा रहे हैं, बट ये पूरे फॉर्मेट अगर आप सारे एक साथ बना लेते हो ना, फिर तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है, उठा के रखना है। तुम किसी भी लाइन को 2 बार नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन तुम्हें एक ही बार पढ़ना है। अगर तुम रीवैल्यूएशन तो हर पॉइंट छांटोगे ढूंढ ढूंढ के रीवैल्यूएशन में, फिर हर पॉइंट छांट के कैपिटल में, फिर हर पॉइंट छांट के बैलेंस शीट में, तो तुम 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ लोगे ऐसे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। और तुमको पता है फिक्स मेथड अगर होता है तो हम सारी चीज़ें करंट अकाउंट में भेजते हैं। फिक्स मेथड के अंदर हम सारी चीज़ें करंट अकाउंट में भेजते हैं। पर्टिकुलर्स A B C, पर्टिकुलर्स A B C, C क्रेडिट B A, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स A B C, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो अभी तो बैलेंस शीट भी है। बैलेंस शीट आप भी बनाओ, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओ। थोड़े से ज़्यादा हैं बट आप भी बनाओ मेरे साथ साथ, यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम लोग क्वेश्चन को। अमाउंट, एसेट्स,
लाइबिलिटीज, कहाँ लिख दिया मैंने, अमाउंट कर लो इसको, इसको लिख लो लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म यानी कि बैलेंस शीट। अब एक काम करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से। हमने सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो करनी है एडिशनल पॉइंट से। सी ला रहा है 2.5 लाख कैपिटल, गुडविल का कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, अच्छी बात है। सी 2.5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, तो यहाँ लिखो कैपिटल जो भी नया पार्टनर लेके आएगा ना, वो पार्टनर के कैपिटल में ही आएगा बाई कैश। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है सी? 2.5 लाख, 2,50,000। तो कैपिटल में लिखना, कभी भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री कैश टू कैपिटल ही होगी, कैश टू करंट कभी नहीं होगी, कैश टू कैपिटल होगी जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो, राइट। बाकी सारी एंट्री करंट में, फिक्स मेथड का यही रूल है। गुडविल लाएगा कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए करंट बी करंट, ना लाने की न्यू करंट टू ओल्ड करंट, विड्रॉ करने की ओल्ड करंट टू कैश, हर चीज करंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, वो कैपिटल में। गुडविल तो है ही नहीं तो छोड़ दो, अगर होता भी गुडविल तो मैं करंट, जो मैं अगर गुडविल होता इस क्वेश्चन में तो मैं कैपिटल में बाई प्रीमियम नहीं लिखता, यही बाई प्रीमियम मैं लिखता करंट के अंदर, करंट में लिखता बाई प्रीमियम अगर होता तो, बट है नहीं, छोड़ो। इट वॉज डिटरमाइंड दैट क्रेडिटर्स 15,000 वर नॉट टू बी पेड, 15,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी। तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हो गया ना। अगर आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी है 15,000 रुपए की, तो ये तो फायदा हो गया, तो बाई क्रेडिटर्स। बिल्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन 20,000, तो लिखो टू प्रोविजन, कोई पहले से कुछ आपने जोड़ा नहीं है, तो जो भी अभी क्रिएट हो रहा है वो आपके लिए लायबिलिटी है। मतलब मैंने आपको केस बताया था ना, ऊपर 0 और नीचे 20, तो 20,000 का 20,000 पूरा रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है क्लास, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स, तो डेटर देखो कितने के हैं, डेटर चेक करो कितने के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स, डेटर है 1.5 लाख के, हमेशा डेटर अंदर वाले देखना। 1.5 लाख का 10% कितना बनता है? 15,000, ऑलरेडी 10 बना रखा है तो 5,000 का और बना दोगे आप। लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। 15,000 रुपए का टोटल नुकसान था, 10 का पहले से बना रखा है तो 5 हम और बना देंगे, हो गया ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट है बिल एक्सेप्टेड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जर्नल एंट्री कॉपी में लिखो। बिल्स एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू बिल पेबल, जो जनरल एंट्री होगी इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। देखो मान लो कि मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने थे, मुंह से कहता चल 1 लाख मत दे, तो मैं खुश हो गया, 1 लाख मत दे, मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए। फिर मुझे वो बिल दे देता है कि ले तू इस बिल की पेमेंट कर दे, तो लो फिर मैं परेशान हो गया यार, अब उसको पैसे नहीं देने, बिल की पेमेंट करनी है। तो क्रेडिटर्स कम हो गया और बिल्स पेबल बढ़ गया 40,000 से, तो आप इसे रीवैल्यूएशन में दिखाओगे, क्रेडिटर्स कम हो गया बाई क्रेडिटर्स, तो फायदा, क्रेडिटर्स कम हो गया 40,000 से, बट बिल्स पेबल बढ़ गया तो ये नुकसान हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम इसको ना दिखाएं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 40 इधर 40, नेट इफेक्ट 0 है, अगर नहीं दिखाओगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, चलेगा बिल्कुल, इट वर्क्स, काम कर जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ए ने 1 लाख का लोन दिया। यार देखो कोई भी लोन अगर देता है तो उसकी एंट्री क्या होती है पता है, उसकी एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ठीक है। एंट्री तो ये होगा ना, 1 लाख का लोन दिया। और रही बात जो 12% ब्याज की, तो भैया ये ब्याज अगले साल जाएगा, इस साल तो जाएगा नहीं भैया, लोन तो अभी लिया है ना आप, अगले साल जाएगा ब्याज, अभी तो ब्याज जाएगा नहीं, 1 साल बाद जाएगा इंटरेस्ट। तो जो लोन लिया है इसका असर क्या होगा, फिर से इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो तुम्हारा बैंक बैलेंस 1 लाख से बढ़ जाएगा, तुम बैंक में 1 लाख प्लस कर देना, ठीक है। और दूसरी बात, तुम लाइबिलिटी में ए का जो लोन है वो क्या है क्लास, लाइबिलिटी, तो तुम लाइबिलिटी में दिखा देना ए इज लोन 1 लाख रुपए, ये इसका ट्रीटमेंट है और इसका कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने पार्टनर से लोन ले लिया तो बैंक में तुम्हारा पैसा आ जाएगा, असेट, मतलब बैंक में पैसा आ गया तो क्या हो गया, असेट, और ये चीज क्या है क्लास, लाइबिलिटी। असेट बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, नेट इफेक्ट इसका 0 है, ओके। चलो तो मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगा तुम्हें, बट फिलहाल यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन में तो हमने सारे एडिशनल पॉइंट कर लिए हैं। और अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। बांटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, करंट है 80 और 60, कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, करंट है 80 और 60, बाई बैलेंस BD करंट है 80
80 एंड 60, कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। तो तुम देखोगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में बस यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ओके, और डिस्ट्रीब्यूबल आइटम तो कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की टोटलिंग कर लो तो कितना बनेगा, 40 50 60 65 में से 40 जाएगा तो 25 में से ये जाएगा 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये लिखोगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, मत लिखना, फिक्स मेथड है तो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट। अच्छा, ये जो कुल मिला के इस क्वेश्चन में ना ये लोग फिक्स मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं कि अब से हम फ्लक्चुएटिंग मेथड कन्वर्ट करेंगे, तो उसका रोल भी है, मैं बताऊँ कैसे करना है आपको। ए और बी ही है ना पार्टनर्स, ए और बी में किस तरीके से भेजेंगे ज़रा ध्यान से देखो। रेशियो क्या है क्लास यहाँ पे, इक्वली, तो अगर रेशियो इक्वली है तो फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, रेशियो इक्वली है, बराबर बराबर बांट दो। चेक कर लो क्लास आप, आ रहा है कि नहीं आंसर, करेक्ट है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको 10,000 कैलकुलेशन ठीक है बिल्कुल। अब इसे डेबिट साइड भेज दो, करंट में ना कि कैपिटल में, तो यहाँ लिखो करंट में टू रीवैल्यूएशन लॉस 5,000। करंट अकाउंट में और तो कुछ है ही नहीं, और इस क्वेश्चन में से कोई पॉइंट नहीं जो करंट अकाउंट में आ सके। अब सुनो, अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि ये अपने मेथड को चेंज कर रहे हैं, फिक्स्ड से फ्लक्चुएटिंग में, फ्लक्चुएटिंग से फिक्स्ड में नहीं आते, फिक्स्ड से फ्लक्चुएटिंग में जा रहे हैं, अगर ये इस बात को नहीं बोलता तो मैं इनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस सीडी लिखता और नई बैलेंस शीट में एज इट इज करंट अकाउंट का बैलेंस पहुंच जाता। लेकिन क्योंकि ये मेथड को चेंज करेंगे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेज दो। तो 80 60 में से 5 गया तो 55, 80 में से 5 गया तो 75, तो 75 और ये 55, इनको कैपिटल में भेज दो। तो ए के बी के करंट अकाउंट में टू कैपिटल है, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाई करंट अकाउंट। ये कहाँ से आया, करंट अकाउंट से, 75 और 55, यही है ना, 75 55, तो ये हो गया मेथड चेंज। अब तुम्हारे कैपिटल का बैलेंस खत्म, सॉरी करंट का बैलेंस खत्म, करंट कहीं नहीं आएगा। अब करंट का जो बैलेंस है वो उठा के हमने कहाँ डाल दिया, कैपिटल में। ये हमारा कैपिटल का हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है क्लास, मुझे बताओ यहाँ तक। अब आप कैपिटल की टोटलिंग कर लो, ये हो गया 375, और तो कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, सारी चीजें हो गई। 255 250, थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में पॉइंट और होने चाहिए थे, एक आध पॉइंट, बट इन्होंने क्या किया, रीवैल्यूएशन के पॉइंट भर दिए सारे के सारे। तो क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है पेपर में बहुत ज़्यादा बड़ा इस बार नहीं पूछेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर करना, इतनी सारी कैलकुलेशंस, बड़ी मुश्किल बात है। तो ये सीडी आ गया, कुछ माइनस करने की चीज़ है नहीं, 375। एटलीस्ट इस क्वेश्चन में ना एक दो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होनी चाहिए थी, बट खैर फिर भी क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, ये फॉर्मेट बनाने में टाइम लग गया इतना। तो ये हो गया पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी, तो यही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे रखेंगे, तो कैपिटल का ही बैलेंस तुमको दिखेगा, तुम्हें करंट अकाउंट का बैलेंस अब नहीं दिखेगा, खत्म हो गया, क्योंकि करंट के बैलेंस को उठा के कैपिटल में मर्ज कर दिया, क्योंकि मेथड को इन्होंने चेंज कर दिया, फिक्स्ड को फ्लक्चुएटिंग बना दिया। 255 2,50,000 ऐड करते हैं क्लास इन सबको, 3,75 255 250, तो ये टोटलिंग कितना आएगा, 8,80,000, 8,80,000 रुपये आ गया आपका कैपिटल। ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे, रीवैल्यूएशन में जो बढ़ा है घटा है उसको प्लस माइनस करेंगे और नई बैलेंस शीट बना देंगे और टैली करके दिखाएंगे, राइट। एग्जामिनेशन में टैली ना हो तो घबराना मत, एक बार फिर से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को फिर से देखना और गलती ना मिले छोड़ देना उसको, अनटैली करके आगे चलना, क्योंकि अगर एक बार में टैली नहीं हुआ तुम बार बार देखोगे, बहुत टाइम खराब होगा इसमें। कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस अब तो नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 260 का था, ध्यान समझना क्लास, क्रेडिटर्स का पॉइंट क्या है। क्रेडिटर्स जो थे वो 260 के थे, क्रेडिटर्स 260 के थे, 15,000 तो वैसे कम हो गए थे जो नहीं देने थे, और 40,000 और कम हो गए थे। तो 260 में से 40 जाएगा, 220 बचेगा, 15 घटा दोगे तो 205, ठीक है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये भी था ना,
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना था, 20,000 का था। कितना था, 20,000। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000। ए ने लोन दिया हुआ था 1 लाख का, तो ए का लोन मत भूलना, 1 लाख, ठीक है, बे का लोन हो गया। अब आते हैं बिल्स पेबल पे। तो बीपी पहले कितने का था, चेक करो, 40,000 से बीपी जो है बढ़ गया, तो बिल्स पेबल यहाँ दिखेगा 1 लाख। लेकिन अब तुम बिल्स पेबल कितने का दिखाओगे, 1,40,000। और तो कुछ नहीं था इसके अंदर भाई। बिल्स पेबल 1 लाख का था, लेकिन आपको पता ना 40,000 क्रेडिटर्स कम हो गया था, क्रेडिटर्स की जगह बिल पेबल आ गया था 1,20,000। 13,45,000, 13,45,000। डन, यहां तक हो गया क्लास, 45 है ना, 13,45,000, 13,45,000। डन, 13,45,000। अब आते हैं क्लास हम एसेट साइड के ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज था, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, यहां लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आप एज इट इज लिख दो 3 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का है, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो रीवैल्यूएशन में देखो प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का दिखा दो। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया, 2 लाख आ गया। फर्नीचर एंड फिटिंग जो है 50,000 का है, हालांकि फर्नीचर फिटिंग में इधर कोई भी पॉइंट कुछ बोला नहीं है फर्नीचर फिटिंग पे, तो फर्नीचर फिटिंग जो है वो सेम दिखा दो आप, 50,000 का। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है क्लास, 50,000 का है। फर्नीचर एंड फिटिंग जो है वो कितने का है, 50,000 का है। स्टॉक 1.5 लाख का था, और स्टॉक में भी आई थिंक कोई चेंज हुआ नहीं है। चेंज, ये तो पॉइंट हो गया क्लास, ये भी पॉइंट हो गया है, यहाँ पे ये भी हो गया है, ये भी हो गया। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं, आई थिंक अब किसी में कोई चेंज नहीं है। स्टॉक पूरा दिखा दो 1,50,000 का, स्टॉक 1,50,000 का स्टॉक हो गया, ठीक है। स्टॉक के बाद है डेटर्स, डेटर है 1.5 लाख, माइनस कर दोगे 10,000, तो 1,40 बचेगा, है ना, 1,40 बचेगा। अब एक और तुम काम करो, डेटर्स अगर तुम देखोगे ना तो 5,000 का प्रोविजन और बन गया था, तो डेटर्स आप पूरा दिखाओ, 1.5 लाख माइनस 15,000, है ना, 5,000 का और बन गया था ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 15,000, तो आएगा 1,35,000। ये हो गया डेटर्स का, डेटर्स भी हो गया। 5,000 का प्रोविजन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पे था, अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। इसके बाद डेटर्स के बाद बिल रिसीवेबल 60,000 और बैंक है 1 लाख। बिल रिसीवेबल 60,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। बैंक है 1 लाख, लेकिन बैंक में कुछ चेंज तुम्हें करने पड़ेंगे। क्या, बैंक है 1 लाख का, तुमने नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया था वो कितनी कैपिटल लेके आया था, वो कैपिटल अकाउंट से देखना पड़ेगा। देखो कैपिटल अकाउंट ये रहा, नया पार्टनर कितना लाया था, 2.5 लाख रुपए, और गुडविल था ही नहीं इस क्वेश्चन में। और ए ने जो लोन दिया था भाई वो भी तो यहाँ पे आएगा ना, ए ने जो लोन दिया था। प्रोविजन का मैं बता रहा था आपको, देखो रीवैल्यूएशन तुमने बना रखा है, 5 का और बन गया प्रोविजन, 10 का पहले से था, 5 का और बन गया, तो कितना हो गया टोटल क्लास, 15 हो गया। तो ये बन गया 2, 3, 4, 4,50,000। अब जोड़ के देखते हैं, आना तो असेट लायबिलिटी दोनों बराबर ही चाहिए, 13,45,000 बराबर आ रहा है 13,45,000। तो अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखा है और आप सही तरीके से कर रहे हो तो उसमें गलत आने का कोई मतलब ही नहीं है, आपका बिल्कुल आंसर पहली बार में ही बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ओके, तो ये हमारा क्लास कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। वीडियो पॉज करके या बैक करके जो भी बचा कुचा कॉन्सेप्ट है वो लिख लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। अगली क्लास में पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से बना लो ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की शुरू कर सके, ठीक है। और वो इसके मतलब सारा कुछ ऐसा ही है, एक पॉइंट चेंज है बस, वो मैं सिखा दूंगा आपको, आपका हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।